हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 की अंतिम तैयारी को सिर्फ 2 से 3 दिन में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी वेट एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी नहीं कर पाए हैं। उन सभी छात्रों के लिए बेस्ट टिप्स देखने वाले हैं। जो बेस्ट टिप्स आपको बताई जाएगी, इसको सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए आपको फॉलो करना होगा। अगर आप सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल आपको आसानी से मिल जाएंगे। सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए ही आपको फॉलो करना है। अगर पहले से ही आप यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और अगर इस टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो आराम से आपके 300 प्लस मार्क एग्जाम में बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। देखिए, जो आपका यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम है 1 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। देखिए, जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम होता है बहुत ज़्यादा आपका हार्ड भी एग्जाम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका ईजी भी एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम को पास करने के लिए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 2 से 3 बार प्रयास कर चुके हैं फिर भी पास नहीं कर पाते हैं। और बहुत ज़्यादा हार्ड भी एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को हमने भी यहाँ पे पास किया है, गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया है। तो हमें प्रॉपर आइडिया है कि जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसके अलावा पिछले 5 साल से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं, तो पूरा प्रॉपर आइडिया हो चुका है कि आपको एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ज़रूरी यह वीडियो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीएड करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके यहाँ पे फैमिली वाले यहाँ पे 1 लाख रुपए तक यहाँ पर मैनेज करके प्राइवेट कॉलेज से बीएड नहीं करा पाते हैं। तो ऐसे छात्रों को यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तभी वह बीएड कर पाते हैं। नहीं तो जो उनका एडमिशन होता है वह नहीं करा पाते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देखिए आपके पास सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम होगा तो यह वीडियो आप कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले, यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। आपको भी पता है कि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक सटीक आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न होता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम है। और जीके के पार्ट में 50 प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्नों में आप लोग देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी में भी 50 प्रश्न होते हैं। 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट कर दिया जाता है। रीजनिंग में भी लगभग आपके 35 से 40 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। सिर्फ आपका यहाँ पे डिजिट बदला रहेगा, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आर्ट साइंस कॉमर्स में क्या पढ़ना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयारी कीजिए। बहुत सारे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे आपका जीके है, हिंदी है, रीजनिंग, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, कॉमर्स है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा वह आपको सेंड कर दिया जाएगा उसी व्हाट्सएप नंबर पर। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कैसे आप लोग तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर है कि आपको अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम को पास करना है तो सही तरीके से आपको यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है वह पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो आपका यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है उसमें 2 पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। और जो पहला पेपर होगा 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा। जो दूसरा पेपर होगा 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा। दोनों पेपर आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ पे देखेंगे जो पेपर आपका फर्स्ट होगा, इसमें यहाँ पे देखेंगे 3 घंटे मिलेंगे। जो पेपर सेकेंड होगा इसमें भी आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में आपका यहाँ पे जीके है। जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। और इसके बाद देखेंगे हिंदी या अंग्रेजी में से कोई आपको एक ही करना है। जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है वही आपको करना होगा। और इसके भी 50 प्रश्न होंगे। इसके बाद देखेंगे पेपर सेकेंड हो जाता है। पेपर सेकेंड में आप लोग देखेंगे रीजनिंग के 50 प्रश्न आएंगे। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में से जो चूज किए हैं उसके 50 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो 200 प्रश्न आएगा। 400 नंबर का एग्जाम होगा। इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एक अगर प्रश्न आप यहाँ पे गलत करते हैं तो 0.66 यहाँ पे जो मार्क है वह आपके कट कर लिए जाएंगे।
चलिए यहाँ पर बात करते हैं तैयारी कैसे कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका रूल है कि एग्जाम पैटर्न को सही से जानिए। दूसरा आपके पास यह होना चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर से कैसे तैयारी करनी है यह देख लीजिए। सबसे पहले देखिए आपके पास रियल पेपर होना चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। पिछली बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कराई थी, यह देखेंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का ही पेपर है, रियल वाला पेपर है। बहुत सारी बुक हैं जिसमें आपका रियल नहीं दिया गया है। इसमें देखेंगे सबसे पहले किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। जैसे यहाँ पर आप लोग प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में जापान की राजधानी है। आपसे देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, जापान की राजधानी। जब आप 2 से 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें देखेंगे हर पेपर में ही देश और राजधानी से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला काम आपको क्या करना होगा कि जो देश और राजधानी है यहाँ से आपका जो प्रश्न है फिक्स है। फिक्स है इसका मतलब है टॉपिक फिक्स है। तो टॉपिक फिक्स का मतलब है इसको आपको यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट समय लगता है। किसी बुक से या कहीं से भी इसको कवर कर लीजिए और एक प्रश्न आपका फिक्स हो जाएगा, 2 नंबर आप ऐसे फिक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको अच्छी तरीके से करना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बीएड में क्या बिल्कुल फिक्स है, जो आपका दिवस वाला टॉपिक है वहाँ से लगभग 1 से 2 प्रश्न, 2 से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं लेकिन 1 से 2 प्रश्न बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो महत्वपूर्ण दिवस वाला टॉपिक है इसको कवर कर लीजिए, यहाँ से भी लगभग आपके 2 से 4 नंबर बन जाएंगे। तो ऐसे करके आपको तैयारी करनी है। जैसे और भी यहाँ पे पॉइंट है, जैसे यहाँ पे दिया गया चरकुला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसका मतलब है लोक नृत्य से प्रश्न पूछा गया 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर में देखिए, तो उसमें देखेंगे हर में आपका यहाँ पे लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न पूछा जा रहा है या त्यौहार से पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं या त्यौहार है उसको कवर कर लेना है। ज़्यादा समय कवर करने में नहीं लगता है, स्टैटिक जीके के ये सब टॉपिक हैं, 5 से 6 मिनट लगता है, उसको आप कर लेंगे तो एक प्रश्न फिक्स हो जाएगा, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है, सही तरीका यही है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पे दाब की इकाई दिया गया है, तो आप यहाँ पे जो आपका साइंस वाला पार्ट है उसमें से जो भी इकाई है मात्रक उसको पढ़ लीजिए। इसी तरीके से और भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे जैसे दिया गया नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे उपन्यास हो गया या जो पुस्तक हैं उनके लेखक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, उस टॉपिक को कवर कर लीजिए, फिक्स हो जाएगा आपका नंबर। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया निम्न में जल में घुलनशील विटामिन है। इसका मतलब है कि जो विटामिन वाला टॉपिक है वह इंपॉर्टेंट है। जब आप 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को करेंगे तब आपको सटीक आइडिया लगेगा कि कौन सा टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे देखिए आपका यहाँ पे विटामिन है, तो विटामिन से होने वाले रोग आप पढ़ लीजिए, उसका रासायनिक नाम पढ़ लीजिए। और यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, बस 3 से 4 टॉपिक पढ़ लीजिए, एक प्रश्न आप फिक्स कर लेंगे, एक प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको पढ़ने हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, देखिए आपका यहाँ पे पेपर है, ये रियल वाला पेपर है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ जरूर लीजिए। बाकी इसी तरीके से आप लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया पानीपत का युद्ध है। अब इसका मतलब है जब 2 से 3 साल के प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो हर साल कोई न कोई युद्ध पूछा ही जा रहा है। इसका मतलब है कि जो युद्ध वाला टॉपिक है उसको कवर करना है। जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, तराइन का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, तो इसको क्या करना है, पढ़ लेना है। तो इस तरह से आप लोग करेंगे। तो इस तरह से जीके आपका तैयार होगा। अभी आगे बताया जाएगा कि जीके में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1984 पुस्तक है, इसका लेखक पूछ दिया गया। और इस तरह से देख सकते हैं, यह देखेंगे पेपर है। और यहाँ पे देखिए दिया गया कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जो शास्त्रीय नृत्य हैं इसको पढ़ लेना है। 7 से 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं, अगर एक बार पढ़ लेंगे तो एक प्रश्न तो फिक्स है। शास्त्रीय नृत्य वाला टॉपिक बिल्कुल फिक्स है, पूछा जाएगा, तो 2 नंबर यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न आपके हैं। और यहाँ पे हिंदी देख सकते हैं, हिंदी को भी देख लीजिए, उसके बाद डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं कैसे पढ़ना है। संधि विच्छेद पूछा गया, विलोम पूछा गया। संधि विच्छेद आप लोग पढ़े हैं, ऐसा इसमें संधि आपसे देखिए इसमें क्या करना है, संधि आपको कैसे पढ़ना है, जो संधि का रूल है सिर्फ उसको पढ़ लीजिए, फास्ट वे में पढ़िए। आपको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ फास्ट वे में ही पढ़ना है। संधि यहाँ पे बस संधि का रूल पढ़ लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि किसमें कौन सी संधि है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर पूछा जाता है संधि विच्छेद तो उसको आप इजीली कर ही लेंगे। 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल फ्री में आप संधि वाले टॉपिक से नंबर पा लेंगे।
समास हो गया, समास का विलोम, शब्द विलोम हो गया। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द है, शुद्ध वर्तनीय, संधि। एक बहुत ज़्यादा इजी बीएड में प्रश्न पूछा जाता है हिंदी वाले पार्ट में। यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे पर्यायवाची पूछ लिया गया, विलोम पूछ लिया गया, समास पूछ लिया गया और बहुवचन पूछ लिया गया। उपसर्ग प्रत्यय, सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक उपसर्ग प्रत्यय का हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय में सब कुछ रटना नहीं होता, सिर्फ जो आपके उपसर्ग हैं, उपसर्ग शब्दों को आपको याद रख लेना है। जैसे यहाँ पे आपका अधि उपसर्ग होता है तो आपको सिर्फ अधि याद रखना है कि यह उपसर्ग है। इस तरह से आपको क्या करना है, प्रति उपसर्ग होता है तो यह आपको क्या करना है, यहाँ पे याद कर लेने, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप करेंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं मुहावरे हो गया, तो हिंदी कवर कर सकते हैं। पेपर देख लीजिए, पूरा पेपर में बस यही दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कैसे। सबसे पहला आपका यहाँ पे हो जाता है कि जीके को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे लगेगा 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर में आपको सही तरीके से यहाँ पे ईयर डिसाइड करने का कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, किस तरह से पढ़ना है। उसके बाद क्या कीजिए, टॉपिक वाइज उठा लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए जीके का पार्ट है, जीके में जो स्टैटिक जीके होता है, यह सब आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक है। यहाँ पे देखेंगे लगभग 20 से 25 प्रश्न आपका स्टैटिक जीके से पूछा जाता है। तो आपको जो मेहनत करनी है, जो फोकस करना है, स्टैटिक जीके पर करना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। यहाँ से सिर्फ आपके 2 से 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में 2 से 3, जियोग्राफी में 2 से 3, पॉलिटी में आपका यहाँ पे 3 से 4, बस इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जनरल साइंस हो गया और आपका यहाँ पे कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर से भी लगभग 1 से 2 प्रश्न रहते हैं और जनरल साइंस से भी देखेंगे 2 से 3 ही प्रश्न रहेंगे। करंट अफेयर से आपके से सिर्फ 5 से 6 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे उसको ही सिर्फ उस पर टाइम दीजिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अगर स्टैटिक जीके को कवर करना है तो इसमें देखिए क्या क्या आप कवर करके एग्जाम में जा सकते हैं जिससे अच्छा स्कोर आ सके। इसमें लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, महत्वपूर्ण दिवस है, महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक है, महत्वपूर्ण युद्ध है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय हैं। इसमें देखिए जैसे आ जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन आ गया, विश्व व्यापार संगठन आ गया, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस तरह के प्रश्न पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे पुरस्कार और उनके क्षेत्र, जैसे आपसे पूछ लिया गया धन्वंतरी पुरस्कार किस में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाता है, ग्रेमी अवार्ड किस में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इस सबको आपको पढ़ना है। देश और राजधानी फिक्स है। बीएड में देखिए कई बार देखेंगे जापान की राजधानी पूछ लिया गया, भूटान की राजधानी पूछ लिया गया। तो इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। और प्रमुख संगठन और मुख्यालय, इसमें देखिए जैसे आपका आ जाता है यहाँ पे आत्मीय सभा, यहाँ पे ब्रह्म समाज का संस्थापक पूछ लिया गया, आपसे यहाँ पे आर्य समाज का संस्थापक पूछ लिया गया। तो यही सब प्रश्न आते हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं। भारत में प्रथम पुरुष और महिला हो गया, प्रसिद्ध नारा हो गया जैसे करो या मरो का नारा किसने दिया, भारत के यहाँ पे प्रमुख नदियाँ बाद और उनके किनारे बसे यहाँ पे आपके शहर हैं, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल वायसराय हो गया। संविधान में भाग पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद विदेशी स्रोत, मात्रक पढ़ लीजिए, इकाई पढ़ लीजिए, विटामिन रोग में यहाँ पे रासायनिक नाम, जल या वसा में घुलनशील विटामिन है, यही सब पढ़ना है। बस यहाँ पे जो टॉपिक आपको देखिए शो कराए जा रहे हैं, इसका आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री होगा। अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर के आप फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और वहीं से तैयारी कर लीजिए, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग कवर कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, इसका यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे जो भी आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण पीडीएफ हैं स्टैटिक जीके वाले, जैसे यहाँ पे प्रमुख नृत्य हो गया, संगठन हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, यह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, तुरंत इसको डाउनलोड कर लीजिए और जीके को तैयार कर लीजिए। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भाषा और व्याकरण, वर्ण तथा ध्वनि विचार, तद्भव तत्सम बहुत ईजी टॉपिक है, इससे फ्री में नंबर मिलेंगे। संधि बहुत ईजी टॉपिक है, संधि में देखेंगे लगभग 4 से 5 प्रश्न आएंगे, तो इसको भी कर लेंगे। समास हो गया, पर्यायवाची हो गया और यहाँ पे विलोम शब्द हो गया। तो यह सब आपके बहुत ईजी टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए, बुक से कर लीजिए। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर लीजिए और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो थ्योरी है उसको पढ़ लीजिए। आराम से 2 से 3 दिन में कर सकते हैं, कर लेंगे तो पास भी हो जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर से, जिस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न पूछा गया उन्हीं को सिर्फ कर लीजिए, आराम से आपका तैयार हो जाएगा, उससे अलग नहीं जाएगा। बीएड में देखेंगे जो रीजनिंग होता है बहुत ज़्यादा समय मिलता है, तो आराम से आप लोग कर लेंगे।
बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए। आर्ट साइंस कॉमर्स में सिर्फ आपको देखिए जो आर्ट वाले छात्र हैं वह जीके वाले पार्ट का ही उसमें भी पूछा जाता है। साइंस वालों को एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, तो साइंस का भी कवर हो जाएगा। बाकी अभिजीत स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम है चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर देख सकते हैं सब PDF डले हैं और बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपकी बुक्स होती हैं उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, फ्री में है, तो इसको ज्वाइन करके आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कैसे आप लोग पास कर सकते हैं। तो पास करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है जीके में 50 प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश कर लेते हैं जैसे आपको बताया गया उस तरह से अगर सिर्फ 2 से 3 दिन पढ़ लेंगे तो आराम से यहाँ पे ज़्यादा अगर आप मार्क नहीं ला पा रहे हैं तो कम से कम 30 प्रश्न तो आप कर ही लेंगे। हिंदी बहुत ज़्यादा ईजी पूछा जाएगा, इसमें 40 तक तो आप कर ही लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी होता है। 45-46 नंबर भी लाना आसान होता है, आप लोग ला सकते हैं। अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो 40 तक तो आ ही जाएंगे। रीजनिंग में इतना ज़्यादा समय मिलेगा कि आप बैठे बैठे प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे, तो इसमें भी आराम से आप यहाँ पे 40 कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग बीएड की इतनी ज़्यादा ईजी होगी कि उसमें 46-47 भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आर्ट साइंस कॉमर्स से मान लीजिए इसमें आप 30 ही करते हैं, तो टोटल आप इसको काउंट कर दीजिए। टोटल अगर आप लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो 140 प्रश्न बन जा रहा है। 140 प्रश्न से एक प्रश्न 2 नंबर का होता है तो 280 नंबर बन रहा है। लेकिन आपको इतना नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका निगेटिव मार्किंग में कुछ नंबर कट भी जाता है 250 आएगा तब भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका जो पेपर है बहुत कठिन आता है 230 नंबर रहेगा तब भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। जो यहाँ पे स्ट्रेटजी बताई जा रही है इस स्ट्रेटजी को फॉलो ज़रूर कीजिए। ऐसे पढ़ेंगे तो आराम से नंबर आपके आ जाएंगे। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर लीजिए, और जो भी PDF आपकी फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। और ये यूपी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ बहुत सारे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे। तो इसको परचेज जरूर कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेंगे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज कर लीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। और जो आपको तरीका बताया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न को देखने का, टॉपिक देखने का, उस तरह से फॉलो करके आप पढ़िए। 2 से 3 दिन में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और आप एग्ज़ाम को आराम से पास कर लेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।